देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी पीपल आर इफेक्टेड एंड देयर मे बी राइट्स, मतलब दंगे हो सकते हैं। ये जो नोटबंदी 500 और 1000 के जो नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए थे 8 नवंबर को, उसके बाद ये बोला गया था कि 500 और 2000 के नए नोट जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद भी महसूस किया होगा, मैंने खुद भी महसूस किया है कि जो 100 के नोट है वो एक्चुअली है नहीं सफिशिएंट क्वांटिटी में। तो और 2000 का जो नोट है वो कैलिब्रेट नहीं हो पा रहा है एटीएम के लिए। 2000 के जो नोट है उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए वो एटीएम में नहीं आ पा रहा है। अभी तक जो नए 500 के नोट है वो भी बहुत ही कम एटीएम से निकले हैं। तो ओवरऑल अब यही समझ में आ रहा है कि जो भी ये डिसीजन तो अच्छा था, लेकिन जो इसके इसके मतलब ये कॉन्टेक्स्ट में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इन लोग को डिसीजन करने चाहिए थे गवर्नमेंट को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट काफी मतलब अच्छा नहीं है। और लोग काफी अब सफर करने लगे हैं। देखिए, 47-48 तो लोग मर चुके हैं। आज ही ये अभी न्यूज आई, वीरेंद्र कुमार बसोया, ये नेप सराय साउथ दिल्ली के, इन्होंने भी अब ये सुसाइड कर लिया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे इंडिया में ये नोटबंदी जो ये डीमोनेटाइजेशन है इसके खिलाफ ये केस फाइल किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अपील की थी, ये प्ली किया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो जितने भी केसेस डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हो रहे हैं इनको सबको आप रोक दो। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ इनकार कर दिया है। और अगर आप खुद भी देखते होंगे, आजकल आप कहीं भी जाइए, दिल्ली में भी देखिए, तो अगर आप एटीएम की लाइन में लगे हैं तो 2-3 घंटे तो आपको लग ही जाते हैं नॉर्मली। कई लोग रात में जाते हैं, कई जो भी वुमेन है, तो ये वुमेन सिक्योरिटी का भी एक इशू हो ही सकता है इसमें, क्योंकि रात में 2-2 3-3 बजे तक कई वुमेन लाइन में लगी रहती हैं। और ये अब जरूर समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर आप देखें तो जो टोटल इंडियन इकोनॉमी है उसमें से 500 और 1000 के नोट ओवरऑल 80% से ज्यादा 500 और 1000 के नोट पे बेस्ड थी इंडियन इकोनॉमी। और उसमें से जो 100 और बाकी 50, 20 और 10 के नोट है वो 15 से 20% है केवल। तो अब ये 80% वाली चीज बंद कर दी गई एकदम से। तो एकदम से, और 100 के नोट भी अभी पूरे उतना प्रोडक्शन है नहीं, और इतने पूरी इंडियन इकोनॉमी में भी नहीं है। अगर आप देखते होंगे तो कई जगह गवर्नमेंट बोलती जरूर है कि जैसे मेट्रो में आपका चल जाएगा नोट, और लेकिन अगर आप खुद जाओगे तो आपका मेट्रो में मना कर देगा। 100 रुपए का नोट आप अगर इवन ओल्ड सीरीज भी लेके जाओगे तो भी मना कर देगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है, और ये इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने बोला है कि पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग फ्रेंटिक फॉर मनी ब्रेविंग क्वेस्ट फॉर ऑल। मतलब घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। जो लोग जो रोज की दिहाड़ी खाते हैं, मतलब रोज मजदूर है जैसे, उनको अगर मान लीजिए 400-500 रुपए मिलता है, अगर उनको नोट मिलते थे, अगर वो 6-7 घंटे लाइन में ही लगा रहेगा तो वो अपना काम कब करेगा, अपना काम धंधा कब करेगा, खाएगा कैसे। तो ये जो प्रॉब्लम है काफी ज्यादा सीरियस है और काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड की है। और इसीलिए सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोल दिया है कि ये बिल्कुल ये इस पे तो कोई प्ली नहीं कंसिडर की जा सकती कि आप इस पे केस ही ना करो। ये हो सकता है कि ये जो केस हैं जितने भी दिल्ली में ट्रांसफर कर दिए जाएं। और वैसे गवर्नमेंट के ये जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने बोला है कि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, पीपल आर पेशेंटली स्टैंडिंग इन लाइंस। ऐसा नहीं होता है, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप खुद जाके देखो अगर लाइन में लगे हुए। ये जरूर लगता है कि ये जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पहले से कम आप बताते नहीं, आप टाइम नहीं देते, तो अरेंजमेंट तो करके आप रख ही सकते थे ना, कि आप 100 के नोट उतने प्रोड्यूस करके रखते, 50 के नोट उतने प्रोड्यूस करके रखते, और कुछ जो भी ये मतलब प्रोडक्शन है पहले करके रखना चाहिए था ना। 80% से ज्यादा नोट 500 1000 के आपने एकदम से बैन कर दिए, और 100 के नोट आपने प्रोड्यूस भी नहीं किए। देखिए, 47 पीपल ये मर चुके हैं अभी तक। और ये बिल्कुल न्यूज़ सही है, ये द हिंदू की न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि द हिंदू में कोई ऐसी गलत न्यूज़ छपी है, बिल्कुल फैक्ट और फिगर के साथ है। और आप किसी भी पेपर में देख लेंगे तो लोगों को तो प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोग, जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं समस्या नहीं हो रही, आप खुद जाओगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत प्रॉब्लम है। 6-7 घंटे मैं खुद लाइन में लगा रहा हूँ कई बार। और फिर भी ऐसा कई बार होता है कि आपको एटीएम की उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो अगर आप 6-7 घंटे लगे रहो फिर उसके बाद एकदम से एटीएम मेंटेनेंस में चला जाएगा अगर मशीन, तो फिर और खलता है। और ये गवर्नमेंट ने भी इवन एक्नॉलेज किया है कि शॉर्टेज ऑफ जो 100 रुपये का नोट है उसकी वजह से, ये देखिए, 50, 500 एंड 1000 रुपी नोट फॉर्म्ड 80% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन। तो जितनी इंडिया में करेंसी सर्कुलेशन में उसमें 500 और 1000 के नोट 80% से ज्यादा ये करेंसी में इनका शेयर था। और अब ये एकदम से अवेलेबल नहीं है, और 100 के रुपए के नोट भी उतने अवेलेबल नहीं है। तो ये काफी
मतलब भयावह टाइप की कंडीशन हो गई। और देखिए ये ट्रबल भी हो रही है डिस्पेंसिंग करने में। न्यूली जो 500 और 2000 के नोट है उनको भी दिक्कत आ रही है, वो कैलिब्रेट करने में गवर्नमेंट को कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ऊपर से गवर्नमेंट ने ये लिमिट भी कम कर दी कि मतलब के पास जो पुराने नोट हैं जिसकी बदले आप डिपॉजिट कर सकते हो, वो सिर्फ ये 2000 तक अब देंगे। तो मतलब क्योंकि नोट नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा है। शादियों के लिए भी 2.5 लाख लिमिट कर दी गई है, फार्मर्स के लिए भी। लेकिन ओवरऑल देखिए दिक्कत तो है ही इसमें। मतलब गवर्नमेंट को पहले थोड़ा ऐसा सोचना जरूर चाहिए था। और अब भी गवर्नमेंट को कम से कम, जैसे अभी एक कमेटी भी बनाई है एसएस मुद्रा के उसमें चेयरमैनशिप में, कि ये जो भी ये सब मूव है वही कैसे किया जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें ज्यादा जल्दी स्टेप लेने की जरूरत है। और लोगों को भी थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया तो साथ तो हम लोग रहेंगे ही। और ये देखिए 23 लाख करोड़ रुपए अगर टोटल प्रिंट होने थे, और उसमें से 14 लाख करोड़ जो है वो फ्रोजन किए जा चुके हैं अभी तक। और केवल 9 लाख है सर्कुलेशन में। तो इसीलिए आप समझ लीजिए केवल 30% जो करेंसी है उसकी वजह से उसकी वही इंडिया में इकोनॉमी में घूम रहा है। आपने देखा होगा कि पहले मैंने बताया था कि जो महंगाई है वो कम हो सकती है, और भी कई सारे न्यूज़पेपर ने भी प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि जो ट्रक है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर उधर, जो माल को ले जाते हैं, जो गुड्स है उनको ले जाते हैं, अब वो उनके पास है कैश, उनको वो उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो गया है। कई सारे लोग इसलिए ट्रांसपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। उसीलिए एकदम से जो नॉर्मल गुड्स होते हैं जैसे आटा दाल चावल, आप अगर जाओ दुकान में और खुद देखो जाके तो सबके रेट बढ़ चुके हैं। आटा रातों रात 20 रुपए से 30 रुपए आ गया है। और भी आपने देखा होगा चावल या जितने भी आप जाओगे हर चीज के रेट एकदम से बढ़ गए हैं, और मतलब डबल डबल हो गया है। क्योंकि ये देखिए करेंसी जरूर कम हुई है, लेकिन जो गुड है, जो मतलब एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहिए, ट्रांजिट होना चाहिए, तो ट्रांजिट बंद हो गया है ना। क्योंकि अब जो ट्रक वाले हैं वो अगर ट्रैवल नहीं कर रहे हैं कि रास्ते में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर और भी जैसे टोल बंद जरूर कर दिया गया है, लेकिन और भी चीजों के लिए जैसे पेट्रोल पंप में अगर आप खुद जाके देखोगे तो पेट्रोल पंप वालों के अलग ही नखरे रहते हैं। वो भी कई बार ये 500 का अगर ये उन लोगों ने चला दिया कि अगर आपको 500 के नोट का वहां पे चलाना है तो आपको 500 का पूरा पेट्रोल भराना पड़ेगा। तो ये सब कुछ समस्या है। और कुछ मुझे लगता है कि एक ऐसी कुछ हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट को अब ये करनी चाहिए कि जिससे जो नॉर्मल पब्लिक को ये हो रही है समस्याएं तो तुरंत उसको बताएं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी तुरंत उसका कुछ सॉल्यूशन दे। तभी कुछ बात आगे बनेगी, वरना लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। और जैसे 47 लोग और 48 लोग अभी मर गए हैं। कितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ गया है, कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन खड़ी रहती हैं। तो समस्याएं तो हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एकदम पूरी तरह से तो ये जो बोल रहा है कि मतलब अब बीजेपी के सपोर्ट वाली बात नहीं है और ना बीजेपी के अपोजिशन वाली बात है। स्टेप अच्छा है, लेकिन एक अरेंजमेंट पहले से करना चाहिए था सबका। पहले से आपको प्रोड्यूस करके उतने रखने चाहिए थे।